अब हमने चर्चा कर ली, सबसे पहली चर्चा क्या करी हमने कि पॉलिटी की बुक्स का रिव्यूज लिया हमने कि कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। वो बुक्स का रिव्यूज ले लिया, आप सबने भी ले लिया मेरे साथ और इन बच्चों के साथ जो मेरे सामने बैठे हुए हैं ऑफलाइन। आज दूसरी बात हमने आपसे की थी कि हम आपको बताएंगे कि 90% क्वेश्चन किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं पॉलिटी में। मैं बिल्कुल ये नहीं कहती हूँ कि हम 100% ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 100% आप किसी भी सब्जेक्ट में ले लीजिए, प्रीलिम्स में, मेंस में आंसर राइटिंग करनी होती है, आपको पता है प्रीलिम्स में भी ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स, मेंस, साथ ही साथ इंटरव्यू तक में रिलेवेंट है। ठीक है, पूछा जाता है अपने आप में। आप इसको यूपीएससी का एक पिलर कह सकते हैं, स्तंभ कह सकते हैं। और पॉलिटी, राज्य व्यवस्था तो हमारे देश के स्तंभ का भी काम करती है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से हम 90% क्वेश्चन कवर कर सकें। कि क्या सिर्फ हम लक्ष्मीकांत पढ़ लें, पॉलिटी के लिए पूरा हो जाएगा कवर की, या फिर हम ये बुक्स पढ़ लें, या फिर डीडी बसु, जो भी आपको बुक्स पढ़नी है आप ये सारी बुक्स पढ़ लें तो पॉलिटी क्या ऑल ओवर कवर हो जाती है हमारी 90%। क्योंकि देखिए 100% मैं आपसे इसलिए नहीं कह रही कि कई बार कुछ क्वेश्चन आते ही छोड़ने के लिए हैं, वो बच्चे को जांचना चाहते हैं कि बच्चा क्वेश्चन में उलझ के रह जाता है या फिर आगे बढ़ता है। आपको पता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम्पल लेते हैं, प्री होता है आईएएस का, उसमें पूरे 100 क्वेश्चन कवर करके होता है, हो जाते हैं, नहीं होते हैं ना, छूटते हैं। तो यही चीज़ है कि कुछ क्वेश्चन आते ही छूटने के लिए हैं, मतलब आपको उनमें ज़्यादा उलझना नहीं है, उन्हें छोड़ना है और आगे बढ़ना है। क्लियर? हमने ये चीज़ देख ली। तो 90% हम कैसे कवर कर सकते हैं, ऐसे क्या तरीका है। हम पूरी की पूरी पॉलिटी सबसे पहले जो हम ज़्यादातर जानते हैं वो 1600 से पढ़ते हैं, 1600 से, यानी कि जब से ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, जब से पढ़ते हैं चीज़ें, उसके यही पढ़ते हैं, ज़्यादातर 1600 से पढ़ते हैं। ये जो पॉलिटी है आप इसे कह सकते हैं जो वर्तमान स्ट्रक्चर देखते हैं आप पॉलिटिकल, उसके बनने की कहानी बताता है हमें। थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री का भी पार्ट जुड़ जाता है। तो ये हमें जो वर्तमान समय में हम अपना ढांचा देखते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका जो चीजें रही, क्या सिनेरियो रहा, क्या क्या चीजें रही जो वर्तमान समय में ये ढांचा जो आज हम देखते हैं वो बनकर तैयार हुआ, तो इसकी कहानी हमें बताती है। लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए उसके लिए, यानी कि किस तरीके से हमारा वर्तमान सिनेरियो बना, ये पढ़ लीजिए। डीडी बसु पढ़ लीजिए, जो भी पढ़ना है। अगर आप सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो मेंस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि साथ ही साथ ये वाली भी बुक पढ़िए, शासन, ये मेंस ओरिएंटेड ही है। दोनों ये कवर करेंगे तो प्री और मेंस कवर हो जाएगा। अब बात आते हैं कि और क्या एक्स्ट्रा, ये चीज तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि मैम ऐसा एक्स्ट्रा क्या बताएंगे, ये है ना। तो वही चीजें एक ही जना बोले, बाकी मत बोले, क्योंकि सब बाकी मौन व्रत रख के आए हैं, है ना। कोई बात नहीं, चलिए अब हम देखने वाले हैं, हम आईएएस बन जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आईएएस बन जाएं आप सब, आपको मन चाहिए अपनी पोस्ट मिल जाए, तो क्या करेंगे, प्रशासन में जाएंगे, प्रशासन में तो काम करेंगे। अब आप बिल्कुल नहीं चाहते कि सिर्फ आईएएस ही बनकर रहे हैं, आप प्रमोशन भी तो चाहेंगे। प्रमोशन होके सबसे ज्यादा क्या बनेंगे आप, हाँ, कैबिनेट सचिव तक, मिनिस्टर के अंडर, कैबिनेट मिनिस्टर लगे, कैबिनेट मिनिस्टर। अब हमारे यहाँ आपको पता है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं उनके लिए पढ़ने का क्राइटेरिया नहीं है कि भाई आप, मैं आपको पॉलिटी अर्थात अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रही हूँ, उसमें कहीं भी एक क्राइटेरिया मैंने नहीं पढ़ाया है कि भाई हमारे जो मंत्री हैं वो MA BA पास होने चाहिए या PhD होल्डर। तो पढ़ते कौन है, हम आप सब लोग, ये जो प्रशासन में जाना चाहते हैं। तो कैबिनेट सचिव तक सबसे ऊपर पोस्ट होती है। कैबिनेट संसद में, पार्लियामेंट में काम करेगा, तो पार्लियामेंट के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। और इससे क्वेश्चन प्री, मेंस, इंटरव्यू सभी में पूछे जाते हैं। सिर्फ आप अगर एक ये बुक पढ़ लें, कहानी पढ़ लें इसको, यानी कि एक सिनेरियो पढ़ लें, जिससे भी कि 1600 से हम सिनेरियो पढ़ रहे हैं कि क्या रहा, पर जो वर्तमान समय में जो स्ट्रक्चर है वहां पे कार्य कैसा होता है, कैसे चलता है, जैसे आप न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में या फिर हमारा बजट पेश होता है, उसमें कितने सारे प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, संकल्प, ये सब कितनी सारी चीजें, बजट सत्र क्या होता है, उससे पहले क्या प्रक्रिया है, संसद में काम कैसे होता है। जैसे हमारा संविधान है, हमारा देश चलाने के लिए एक संविधान की
संविधान बनाया गया है जिसके हिसाब से हमारी चीजें चलती हैं। ऐसे ही पार्लियामेंट में जो काम होता है उसके लिए भी एक रिकॉर्ड बनाया गया है कि इस हिसाब से चीजें चलेंगी, क्योंकि आपको पता है संसद के अपने कानून हैं। न्यायपालिका वहां पे आप देखते हैं, अगर आपने टीवी पे डिबेट देखी है राज्यसभा पे या लोकसभा पे, खैर अब दोनों मर्ज कर दिए गए हैं, अगर आपने डिबेट देखी कई बार कितना हंगामा हो जाता है, तो कभी आपने ये बात सोची कि न्यायपालिका वहां जाके क्यों नहीं कहती कि आप टीवी पे ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं? सोचिए बात। आपने सोची? नहीं सोची। ठीक है, किसी ने सोची और किसी ने नहीं सोची। तो नहीं बोल सकती है वहां पर न्यायपालिका जाकर, क्योंकि उनका अपना एक रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके हिसाब से चीजें चलती है। जो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ा रही हूँ इसमें मैंने बताया भी है चीजें कि संसद, जो सांसद बनते हैं, जिन्हें हम सांसद बोलते हैं, जो पार्लियामेंट में जाते हैं, जब वो अपना पद ग्रहण कर लेते हैं यानी कि सांसद बन जाते हैं, तो उनको कुछ पावर भी मिल जाती हैं, जिनके बारे में जिक्र हमने वहां पर किया है। यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि लंबी चीज हो जाएंगी। हम सिर्फ बता रहे हैं कि किस तरीके से 90% पॉलिटी कवर करी जाए। अब हमने इसको पढ़ लिया, यानी कि हमने 1600 से पॉलिटी पढ़ ली। उसके बाद क्वेश्चन, आपको पता है मैं बैक ईयर के पेपर भी चर्चा कर रही हूँ, तो उसमें मैंने आपको बताया भी, देखिए ये संसद के जो अंदर कार्य होते हैं, जैसे प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। उससे एक क्वेश्चन है, तब उसके लिए क्या ऑप्शन है? आप सुभाष कश्यप पढ़ सकते हैं, हमारी संसद कर्म के है बुक, और इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से चीजें दी गई हैं, यानी कि संसद जो आप वर्तमान पार्लियामेंट देखते हैं कब बनी, कैसे उसकी बनने की शुरुआत हुई और आज तक का क्या चीजें हैं वो आप देख सकते हैं इसमें। साथ ही साथ वहां के क्या नियम है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, क्या सांसदों को पावर होती है, क्या फैसिलिटीज मिलती है, सारी बातें चर्चा परिचर्चा आप इसके तहत पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये पढ़नी जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसी पॉलिटी से 1600 से जो आप पढ़ते हैं ज्यादातर उससे ही क्वेश्चन आए। अब थर्ड बात आती है, ये बेयर एक्ट है। ये बेयर एक्ट आप इसे कह सकते हैं। ये संविधान की जो भाषा है, संविधान में जो एग्जैक्ट चीजें लिखी गई हैं उसी को इस बेयर एक्ट में समाहित किया गया है। ये है पूरा बेयर एक्ट। आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप हमारा पूरा संविधान पढ़ना चाहते हैं। संविधान की एक एक बातें इसमें पॉइंट टू पॉइंट दी गई हैं, क्योंकि वो पहला समय था जब हम सोचते थे स्मार्ट वर्क का मतलब है कि ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ लेना, पर आज आप जानते हैं कंपटीशन बढ़ गया है, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ गया है, तो स्मार्ट वर्क का मीन्स मतलब भी बदल गया है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप कम समय में काम करें या फिर ऊपर ऊपर से काम कर लें, नहीं, आप औरों से बेहतर तरीके से कैसे काम कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो यूपीएससी में, वो है आजकल स्मार्ट वर्क। तो इसी तरीके से पॉलिटी एक अपने आप में स्तंभ है, एक पिलर है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। तो आपको ये सिनेरियो तो पढ़ना ही पड़ेगा, जब से चीजें रहेगी किस तरीके से वर्तमान जो ढांचा बनके तैयार हुआ वो पढ़ना पड़ेगा, जो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, डीडी बसु, सुभाष कश्यप की हमारा संविधान कर्म के भी बुक है, या फिर जो आपको अच्छी लगती हो, विजार्ड पढ़ना है, जो पढ़ना है वो पढ़िए, परीक्षावाणी पढ़ना है पढ़ लीजिए। पर अब दूसरा जो हम ये पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन रह जाते हैं, जो छूट जाते हैं, वो इसी से होते हैं। जब हम पूरी बुक पढ़ भी लेते हैं 1600 से, तब भी हमारे माइंड में जब सामने क्वेश्चन, अरे ये चीजें कैसे हुई, क्योंकि इससे बहुत सारे कथन कारण के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में और मेंस में भी पूछ लिया जाता है। और फिर ये अभी कुछ समय पहले अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, इसमें पूरी की पूरी बात इससे संबंधित है, यानी कि अभिव्यक्ति को, आपका होमवर्क है, आपको देखना है कि अभिव्यक्ति की आजादी किस आर्टिकल के तहत है हमें, और वो आर्टिकल पूरा पढ़ना है। तो इसके बारे में भी आपको पूरा जानना बहुत जरूरी है, इसको पढ़ना है, ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि देखिए स्मार्ट वर्क का ये मतलब अब है नहीं। फिर मैंने आपको ये बताया कि आपने ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ ली, आपने औरों से बेहतर कैसे पढ़ा, भाई लाखों फॉर्म भर रहा है, आपको ही क्यों सेलेक्ट करे यूपीएससी, तो उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए, आपका पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए, औरों से अलग होगा जभी तो होगा। इंटरव्यू में भी जब पोस्ट निकलती हैं कितनी, 300 समथिंग, इस बार जो पोस्ट निकली है 300 के समथिंग है, लगभग है, कुछ 400, 300 या 500, कभी ऐसे निकल गई, 700 पहले और भी ज्यादा निकलती थी, अब धीरे धीरे कम हो रही हैं।
अब इंटरव्यू में कम से कम 1000 बच्चा तक तो जाएगा ही, उसमें से वो आप ही को क्यों चुने? तो स्मार्ट वर्क ये है आजकल का, चीज़ों को पढ़ो। तो ये कुछ पॉलिटी कवर करने का तरीका था कि एरिया कोई भी ना छूटे। क्या पता वो किस एरिया से, आप माइंडसेट तो देख के बैठे नहीं है कि किस एरिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पता चला कि यूपीएससी का एग्जाम जैसे जून में होने वाला है, उस समय कोई प्रस्ताव या कोई चीजें संसद में आ गई, तो अब यूपीएससी को दिमाग में आ गया कि भी संसद चर्चा में है, और ज्यादातर हर चीजें करंट को रिलेट करके ही आती है यूपीएससी में। कहते हैं कि भाई यूपीएससी बाहर से भी पूछता है, वो बाहर से कुछ नहीं पूछता, सब कुछ जो सिलेबस उसने दिया हुआ है यूपीएससी ने उसी से पूछता है, कुछ भी बाहर से नहीं पूछता। अगर आपको, फिर मैं कहती हूँ सिलेबस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, चीजें रमा ली है ना अपने अंदर सिलेबस की, तो कहीं से भी बाहर से यूपीएससी पूछता ही नहीं है, बस वो करंट से रिलेट करके पूछता है हर चीज। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। पता चला कि भाई हमने 1600 से ये सारी पॉलिटी पढ़ रखी है, अब जब उस समय जब पेपर सेट हो रहा था तो संसद किसी कारण से चर्चा में थी, वहां के नियम कानून उन्होंने ही पूछ लिया। क्यों? क्योंकि एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, साथ ही साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड में है, और करंट अफेयर भी है, करंट से भी बन गया। तो ये कुछ तरीका है पॉलिटी किस तरीके से पढ़ी जाए। आप एक बुक प्रेफर कर सकते हैं कोई भी जो आप 1600 से पढ़ते हैं, यानी कि अपना सिनेरियो पढ़ते हैं कि किस तरह में का वर्तमान जो ढांचा हम देखते हैं वो किस तरीके से बना। उसके बाद दूसरा आप पार्लियामेंट, क्योंकि जाना ही प्रशासन में है तो आपको नियम कानून पता होने चाहिए कि प्रशासन कैसे चलता है हमारा। थर्ड, ये बेयर एक्ट है, आपको एक बार इसको अच्छे से देख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें वो भाषा दी गई है, चीजें दी गई हैं जो रियलिटी, ऊपर से हमने पढ़ लिया भाई आर्टिकल 1 ये कहता है, 2 कहता है, पर उसके अंदर की बात है। क्योंकि अब पहले सबको यूपीएससी या कोई भी, चाहे आप वनडे एग्जाम्स भी दे रहे हैं ना, वो भी इतने समझदार हो चुके हैं कि बच्चा आप जल्दबाजी में ऊपर से पहले पढ़ता था, अब कंपटीशन बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही है, तो वो भी तो नई तरीके से एग्जाम सेट करेंगे, वो भी तो कंपटीशन को बढ़ाएंगे, वो भी तो एग्जाम सेट करने का लेवल अपग्रेड करेंगे। तो जो आप ऊपर से पढ़ के जाते हैं, सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं। इतने बड़े इसमें सच्चाई भी जान के चलिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते, पर थोड़ी सी रियलिटी भी जान के चलेंगे, अच्छे से कर पाएंगे। जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। जब हम सोच सकते हैं किसी चीज को तो बिल्कुल कर भी सकते हैं उसको, पर हम कितने अच्छी तरीके से सही गाइडेंस में करते हैं। स्मार्ट वर्क, फिर मैंने वही कहा, औरों से अलग जो आप कर रहे हैं, औरों से अलग सोच लेके कार्य करना, औरों से अलग, यानी कि यूपीएससी आपको सिलेक्ट करे ही क्यों, या स्टेट पीसीएस जो भी आप करना चाहते हैं तो वो आपको सिलेक्ट क्यों करें? तो आपको औरों से बेहतर वर्क करना पड़ेगा, तभी तो सिलेक्शन होगा। तो आज फिर मैं आपको यही कहती हूं कि जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे पाया नहीं जा सकता, बट आपका उसके प्रति जुनून कैसा है, आप उस पर कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और गाइडेंस कैसी है। हम दौड़ तो रहे हैं पर हमें यही नहीं पता हमें किस दिशा में दौड़ना है, तो वो भी, उस दौड़ का भी फायदा नहीं है। तो वो चीजें हैं, आपको आपकी दौड़ आप खुद ही पता कर सकते हैं, कोई और नहीं बताएगा कि आपको ये चीजें करनी है। निर्णय आपको खुद लेने आने चाहिए, और फैसले कभी गलत सही होते नहीं है, गलत सही होता है उनका परिणाम। फैसले की टेंशन मत लिया करो आप सब, कभी भी चिंता किया करो उनके परिणाम की, उनके रिजल्ट की, क्योंकि अगर आपने कितना भी सही फैसला लिया है, अगर उसका परिणाम आपके पक्ष में नहीं निकला तो वो फैसला गलत है, और आपने कैसा भी फैसला लिया है उसका परिणाम आपके पक्ष में निकला तो वो फैसला सही है। तो जो टेंशन लेनी चाहिए वो फैसलों की लेनी चाहिए। तो ये कुछ हमारी बातें रही जो हमने ऑल ओवर देखा कि पॉलिटी से कैसे चीजें बनती हैं। और कोई क्वेश्चन? हाँ, वो तो नो तो निकलता ही आपके मुंह से ऑलवेज। चलिए आज के लिए फिर इतना ही।